देश ने अपना सबसे बड़ा रत्न खो दिया। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के वक्त जो गाड़ियां निकली थी उनके घर से, उसके ठीक पहले एक 32 साल का नौजवान मोटरसाइकिल से निकला था। बुलेट पर बैठा यह शख्स उस गाड़ी का कारकेट पायलट था। वो उसके इशारे पर पीछे की गाड़ियां चल रही थी, लेकिन अचानक भारी बंदोबस्त के बाद मुंबई पुलिस की नजर जब इस बाइक सवार नौजवान पर पड़ी तो उन्होंने इसकी बाइक रोक दी। उस शख्स ने अपना आई कार्ड दिखाया और बोला कि मुझे जाने की इजाजत दी जाए। पुलिस वाले नहीं माने। इस बीच दोनों की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल ये शख्स कोई आम नहीं बल्कि रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त शांतनु नायडू का है। शांतनु बेहद कम समय में रतन टाटा के दोस्त बने थे। दोनों के दोस्ती में उम्र का फासला लगभग 5.5 दशकों का था, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा और रतन टाटा के करीब रहने वालों में शांतनु शामिल थे। दरअसल जब पार्थिव शरीर रतन टाटा के घर से निकाली जा रही थी, उस वक्त बाइक पर पीछे चल रही एम्बुलेंस और पार्थिव शरीर को रास्ता बताने के लिए शांतनु बुलेट पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके बाद उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया और बताया कि वो कौन है। फिर उन्होंने समझाया कि अगर मैं आगे रास्ता नहीं बताऊंगा तो पीछे चल रहे लोग कहां जाएंगे। किसी को नहीं पता कि आखिर ये कौन शख्स है, लेकिन लोग ये जान गए कि आखिर आगे दुबला पतला चलने वाला इस 32 साल के नौजवान की पहचान क्या है। दरअसल ये पहचान है शांतनु नायडू की, जो रतन टाटा के सबसे खास दोस्त हैं। रतन टाटा के अंतिम यात्रा में जब पुलिस ने उन्हें रोका तो शांतनु ने रतन टाटा के सबसे यंग और स्पेशल दोस्त होने की बातें उन्होंने बताई। रतन टाटा के दोस्त होने के साथ शांतनु टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर भी हैं, पर शांतनु को पुलिस ने रोक दिया। ये वो पुलिस वाले नहीं जानते थे कि ये वही शांतनु है जो रतन टाटा का दोस्त है, जो उनके सबसे करीबी है। 9 अक्टूबर 2024 को दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। 46 वर्षीय रतन टाटा अपने कारोबारी समझ, कारोबार के तौर तरीके और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। इसके तरह उन्होंने एक नई जमाने की कंपनी माने स्टार्टअप में भी निवेश करने का बड़ा शौक था। तो शांतनु को बाइक पर सवार देखकर हर किसी के मन में यह सवाल उठने लगा कि टाटा जैसी बड़ी कंपनी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी मैनेजर है, माफ करिएगा, वो बाइक पर क्यों। आपको बता दें कि शांतनु नायडू टाटा के कई कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ रतन टाटा के काफी खास थे। रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच के रिश्तों को अगर आपको देखना है तो कभी सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं, चाहे रतन टाटा का पेज हो या फिर अन्य जगह पर। लेकिन आपको बता दें कि दोनों की दोस्ती कैसे हुई। 31-32 साल का यह नौजवान रतन टाटा का सबसे भरोसेमंद कैसे बन गया। दरअसल इसके पीछे की कहानी कुत्ते से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि टाटा को और शांतनु को दोनों को कुत्तों से बहुत प्यार है, खास तौर पर सड़क पर रहने वाले जो कुत्ते होते हैं उनसे। सड़क पर रहने वाले कुत्तों की दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट से शांतनु अपने पढ़ाई के दौरान काफी चिंतित रहते थे। लिहाजा उन्होंने एक ऐसा बेल्ट बनाया जिसके ऊपर एक चमकदार लाइट लगी थी, और इस वजह से जो दूसरे वाहन चालक थे उनको सड़क पर घूमते हुए इन जानवरों की रोशनी मिल जाती थी और वो इस तरीके से दुर्घटना से बच जाते थे। धीरे धीरे इस बात की जानकारी अलग अलग जगहों पर पहुंची
और किसी अखबार में छपे हुए लेख टाटा तक पहुंची। रतन टाटा को यह बात अच्छी लगी और उन्होंने शांतनु नायडू को मिलने के लिए बुलाया, फिर जॉब ऑफर किया। इस बीच उन्होंने अपने निवेश वाली एक संस्था में शांतनु नायडू को एक अच्छे पद पर रख लिया। फिर बीच में वो विदेश चले गए और विदेश से पढ़कर जब शांतनु नायडू वापस लौटे तो टाटा के सबसे करीबी दोस्त बन गए। रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच की जो जुगलबंदी है कई जगह दिखी। टाटा के सबसे खास दोस्त अभी हाल ही में उनके जन्मदिन के मौके पर छोटा सा केक काटते हुए दिख रहे थे। यही नहीं, शांतनु नायडू एक ऐप भी चलाते हैं जिसके माध्यम से बुजुर्ग लोगों को अकेलापन से राहत दी जाए, उनके लिए वो एक हमदर्द बनकर आए, उनका अनुभव साझे और बुजुर्ग लोगों की जो शाम होती थी बुढ़ापे में वो शाम किसी दोस्त के साथ कट जाए। यही सोच थी उस ऐप की जिसके फाउंडर के तौर पर शांतनु नायडू काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक रतन टाटा के जाने के बाद दुखों का पहाड़ शांतनु के ऊपर टूटा। लेकिन इन सबके बावजूद मुंबई की सड़कों पर बुलेट से निकला यह शख्स सबके नजरों पे चढ़ गया। हर कोई अब तक शांतनु नायडू और रतन टाटा के रिश्तों को लेकर कई दफे दोनों की तारीफ कर चुके हैं, उस दोस्ती की तारीफ कर चुके थे। लेकिन इस बार की जो तस्वीरें थी वो सबको भावुक कर रही थी। शांतनु नायडू रतन टाटा के पार्थिव शरीर के साथ चलते हुए भी कई दफे भावुक हुए और पूरे देश ने टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हम और आप सभी दे रहे हैं। लेकिन एक दोस्त से उसकी दोस्ती, एक दोस्त से उसका दोस्त, एक नौजवान से उसका गार्जियन भविष्य छीन गया। इसी वजह से शांतनु नायडू ने अपने इस सच्चे और अच्छे दोस्त के लिए जो श्रद्धांजलि के शब्द लिखे हैं वो सब थे कि मेरा लाइट हाउस, अब जिसके यादों के सहारे मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके शांतनु नायडू ने न बल्कि देश के लोगों के साथ बल्कि टाटा समूह परिवार के लोगों को भी हौसला दिया है। यही वजह है कि शांतनु के बारे में हर कोई जानना चाहता है। चर्चा तो ये भी है कि अब शांतनु टाटा सन्स के साथ आगे और भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभा सकते हैं।